ये 2 करोड़ हर साल के हिसाब से होती है 20 करोड़ नौकरियां। उस 20 करोड़ नौकरियों में कुछ जनता से रोज़गार मांगते हैं और जब जनता इनसे रोज़गार चाहती है तो ये रोज़गार देने के नाम पे सिर्फ छलावा और छलावा करते हैं, तो सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये काम आज नेताओं ने सिर्फ इसको भ्रष्टाचार का केंद्र बना करके रख दिया। इसकी इस केंद्र सरकार में जो 30 लाख वैकेंसियां हैं वो वैकेंसियों को भरने का काम इन्होंने नहीं किया है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और लोकसभा प्रत्याशी लगातार नामांकन भरते नज़र आ रहे हैं। आज भिलाई से अली हुसैन सिद्दीकी जी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने आए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, बात करते हैं। तो बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आज मैदान में उतर रहे हैं, आप नामांकन भरने आए हैं? देखिए, मेरा मुद्दा तो साफ साफ आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैप में। बेरोज़गारी का मुद्दा जो है वो मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस मुद्दे को लेकर के आज जनता के बीच में आ रहा हूं क्योंकि मैं देखा कि जो पिछले वर्ष समय में जो नेता हुआ करते थे वो कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये 2 करोड़ नौकरियां मेरी कहाँ हैं? ये 2 करोड़ हर साल के हिसाब से होती है 20 करोड़ नौकरियां। उस 20 करोड़ नौकरियों में अगर मेरा हक कहाँ है? मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, MA ITI कंप्यूटर पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद भी मैं बेरोज़गार हूँ और इन लोग पकोड़े तलने को रोज़गार कहते हैं। खुद जनता से रोज़गार मांगते हैं, खुद जनता से रोज़गार मांगते हैं और जब जनता इनसे रोज़गार चाहती है तो ये रोज़गार देने के नाम पे सिर्फ छलावा और छलावा करते हैं। 2 करोड़ की बात करते हैं, आज 20 करोड़ रोज़गार भारत के देश की जनता को मिलना था और इस जनता को अगर 20 करोड़ रोज़गार मिलता तो सिर्फ 19 करोड़ ही भारत देश में घर हैं। तो हर एक घर में एक माई का लाल, एक बेटा जो है वो नौकरी में होता, एक बेटी जो है वो नौकरी में होती तो ये देश खुशहाल होता, मेरा भारत देश महान होता। महान की बात हम सिर्फ करते हैं, देश को महान बनाने की बात करते हैं, देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये काम आज नेताओं ने सिर्फ इसको भ्रष्टाचार का केंद्र बना करके रख दिया। ये नेता लोग जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए जब वैकेंसी खाली हो जाती है, इनका पद विधायक का और सांसद का पद खाली हो जाता है तो इस पद को भरने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय लेते हैं। 6 महीने के अंदर अपने पद को भर देते हैं। लेकिन भारत देश की इस केंद्र सरकार में जो 30 लाख वैकेंसियां हैं वो वैकेंसियों को भरने का काम इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने जो केंद्र राज्य सरकारों में करोड़ों भर्तियां हैं उन भर्तियों को भरने का काम नहीं किया है, सिर्फ बेरोज़गार बनाने का काम किया है ताकि बेरोज़गार बने रहो और इनके झंडे डंडे उठाते रहो। ये अपने झंडे डंडे उठाने के लिए लोगों को बेरोज़गार बना करके रखते हैं नेता लोग। इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए मैंने बेरोज़गारी का टोपी पहना करके अब जनता के बीच में आया हूँ। मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अब मुझे नेता कोई नौकरी नहीं दे सकता है तो मैं जनता के बीच में आया हूँ कि मुझे सांसद बना करके रोज़गार दें और मैं अब बेरोज़गारों की लड़ाई उस संसद में ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकूँ, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। इस उद्देश्य से मैं आज इस चुनाव में आया हूँ। मैं सीटी छाप ले करके बिसिलमैन बन करके राजनांदगांव से भी चुनाव लड़ रहा हूं और दुर्ग से भी चुनाव लड़ूंगा। इन नेताओं को सबक सिखाना है। जब ये नेता 2-2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं एक जनता भी संविधान के दायरे में रह करके 2-2 जगह से चुनाव लड़ सकता हूं। ये आलम है इस देश का, बेरोजगारी का आलम है। उस आलम को दूर करने के लिए मैं आया हूं जनता के बीच। अगर आप लोगों का सहयोग रहा और बेरोजगार भाइयों का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा तो इस बेरोजगार को रोजगार दे करके अपने रोजगार का हक पाने के लिए वो सब बेरोजगार तैयार हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो इनको सबक में आ जाएगा। ये तो सिर्फ चुनाव चिन्ह के नाम से जीत जाते हैं। इनका चुनाव चिन्ह जो है 5 साल तक के चलता है और अपने चुनाव चिन्हों के मार्फत से ये बेनाम लोग, गुमनाम लोग, घर में बैठे हुए लोग जो कहीं जनता के बीच में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग आकर के चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन हम जैसे संघर्षरत कार्यकर्ता जो काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग टिकट नहीं देते हैं और ये लोग सिर्फ अपने भाई भतीजा और चाचा फूआ बाबा बड़ा के लोगों को, परिवार के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। इनको सबक सिखाने के लिए मैं एक कार्यकर्ता आज मैदान में हूं। आम जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार पर आप निशाना साध रहे हो, क्या लगता है कि आम जनता को समझ में नहीं आ रही ये बातें? अभी भी रुझान जो दिख रहा है वही दिख रहा है?
तो सरकार से अगर सवाल ना करूं तो किससे करूं? क्या मैं विपक्ष से सवाल करूं? सवाल तो सरकार से ही होना चाहिए और मीडिया को भी सवाल जो है वो सरकार से ही करना चाहिए। लेकिन आज देखने को मिलता है मीडिया में भी और जनता में भी कि वो सिर्फ विपक्ष से सवाल करती है, जबकि सवाल मेन है, सवाल का जवाब देना जो है वो सत्ता को है। लगातार इसी तरह के मुद्दे हमेशा से अली हुसैन सिद्दीकी उठाते रहे हैं और आज नामांकन भरने आए हैं और मुद्दे जो हैं दमदार मुद्दे हैं और भी हम चर्चा करेंगे उनसे।